शेयर मार्केट इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इंडिया बुल्स रियल इस्टेट एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है आईबी रियल इस्ट होता है। आज इसमें बात किया जाएगा आपका 3 टारगेट प्राइस और साथ ही साथ आपका कहता है 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। आज इसमें टारगेट प्राइस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस शेयर में आज काफ़ी तेज आपका अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है, जो करीब करीब 8% का लगभग में मोमेंटम आपका देखने को मिल रही थी 12:03 में। तो इस प्राइस लेवल में आज कहता है कि लगभग में 8% आनी मोमेंटम देखने को मिल रही थी, अपसाइड मोमेंटम। इस कारण से इसमें टारगेट प्राइस आपका देना अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि ये ऊपर ना जाके यदि नीचे का करेक्शन अचानक दिखाता है तो ये कहाँ तक जा सकती है, तो स्टॉप लॉस देना भी अनिवार्य है। इस कारण से इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश करें, तभी आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस समझ में आ पाएगा। तो यदि इसमें टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 3 टारगेट प्राइस आपका आता है। फर्स्ट आपका टारगेट प्राइस 84 रुपये 70 पैसा नजर आता है। सेकंड जो टारगेट प्राइस है वो 90 रुपये नजर आता है। और थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो 100 रुपया नजर आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया है, 84 रुपये 70 पैसा, 90 रुपया और 100 रुपया। इस तरह से 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन का डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन का डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो आज के दिनों में जो सबसे आपका कहता है हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था लगभग में वो अब जो आपका इंडिकेट किया गया है वो 84 रुपये 70 पैसा इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 84 रुपये 70 पैसा बनकर आती है। वहीं पे कहता है कि सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करने के लिए कहता है 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 डेज में यहाँ पे जो आपका कहता है हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो 79 रुपये 25 पैसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को यह आज ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे कहता है कि 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो 83 रुपये 80 पैसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन में इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है और इससे भी ऊपर जा चुका है, क्योंकि आज ये प्राइस लेवल 84 रुपये 70 पैसा तक भी फिलहाल आपका टच किया था। इस कारण से इसे सेकेंड स्टॉप लॉस सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स को डेटा को चेक करने पे यहाँ जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है आपका सेम वही दिख रहा है। इस कारण से इसे भी आपका सेकेंड आपका टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे कहता है कि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें सेम वही दिख रहा है 83 रुपये 80 पैसा। तो 83 रुपये 80 पैसा को तो हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ में भी डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो रिजल्ट प्राप्त होती है वो आपकी सेम रिजल्ट प्राप्त होती है, जो 83 रुपया 70 पैसा जो आपका 80 पैसा जो दिखता है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, लेकिन आज इस प्राइस को यह ब्रेक कर चुका है, जिनके कारण से अपवर्ड आपका मोमेंटम बरकरार है। यदि उसी तरह से बरकरार रहा तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में 90 के प्राइस को भी टच करने का संभावना रख सकती है, और कुछ शॉर्टकट टर्म में ही यह 100 के प्राइस लेवल को भी टच करने का संभावना रख सकती है। इस कारण से सेकेंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 90 रुपया, और थर्ड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 100 रुपया। इस तरह से 3 टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है डेटे के अनुसार से 84 रुपये 70 पैसा, और वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 90 रुपया, और थर्ड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 100 रुपया। इस तरह से 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है, लेकिन ये अपवर्ड आपका मोमेंटम था। लेकिन यदि इस शेयर में स्टॉक में यदि नीचे का गिरावट दिखाती है, नीचे का करेक्शन दिखाती है, तो ये कहाँ तक गिर सकती है, इसके लिए आज के दिन में 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 3 स्टॉप लॉस दिया गया है, 5 स्टॉप लॉस दिया जाता है, जिसमें आपको कहता है 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करते हैं। प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 78 रुपये 30 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो स्टॉप लॉस है वो 76 रुपये 40 पैसा बनकर आती है। जो थर्ड स्टॉप लॉस है वो 76 रुपये 10 पैसा बनकर आती है। चौथा जो स्टॉप लॉस है वो 67 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। और पाँचवा जो स्टॉप लॉस है 58 रुपये आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 5 स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया गया है, जिसे 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। इस स्टॉप लॉस का कहने का मीनिंग ये होता है ना कि यदि 78 रुपये 30 पैसा का यदि प्राइस को यदि ब्रेक करता है तो हो सकता है आने वाला टाइम में 76 रुपये 40 पैसा को टच करने का संभावना रह सकती है। यदि 76 रुपये 40 पैसा को यदि ब्रेक करती है, ये 76 रुपये 40 पैसा तक भी जा सकती है। और यदि 76 रुपये 10 पैसा को ब्रेक करती है तो 67 रुपीज़ 25 पैसा तक जा सकती है। यदि 67 रुपये 25 पैसा को यदि ब्रेक करती है ना, तो आने वाला टाइम में 58 रुपया के प्राइस को भी ये टच करने का संभावना रह सकती है, अर्थात वहाँ तक ये शेयर गिर सकती है।
इस कारण से जहाँ पर भी आपको एग्जिस्ट होने का मन करे वहाँ पे एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। तो इसे हम लोग डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो आज के दिन का डेटा को यदि देखा जाए तो आज के दिनों में सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो बनाया था 78 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग प्रथम स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करना है तो इसके लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को चेक करने पर यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो हम लोग को दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है, जो आपका कहता है 23 अगस्त के दिनों बनाया था 76 रुपये 40 पैसा। तो इसे सेकेंड स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। वहीं पे यदि 76 रुपये 40 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है, तो इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो 17 अगस्त के दिनों बनाया था 76 रुपये 10 पैसा। तो इसे थर्ड स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यदि 76 रुपये 40 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो 76 रुपये 10 पैसा तक जाने की संभावना को दमखम रख सकती है। अब वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स में आपका सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे वो आपका 12 अगस्त के दिनों बनाया था 67 रुपये 25 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका चौथा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका कहता है 67 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। और यदि 5वां स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा में सबसे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 6 जुलाई के दिनों में आपका बनाया था लोएस्ट प्राइस लेवल 58 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5वां जो स्टॉप लॉस बनकर आता है वो 58 रुपया, अर्थात 58 रुपये के प्राइस लेवल तक ये टच करने का संभावना रख सकती है यदि नीचे का करेक्शन दिखाती है तो इसमें 5 स्टॉप लॉस जो दिया गया था मैं उन्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 78 रुपये 30 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो 76 रुपये 40 पैसा बनकर आती है। थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका 76 रुपये 10 पैसा बनकर आती है। चौथा जो स्टॉप लॉस है वो 67 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। और 5वां जो स्टॉप लॉस है वो 58 रुपये बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 5 यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब यदि 78 रुपये 30 पैसा को यदि ये ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि 76 रुपये 40 पैसा पे ये शेयर कार्य करते हुए नजर आ जाए। यदि ये 76 रुपये 40 पैसा को ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में 76 रुपये 10 पैसा पे एक कार्य करता हुआ नजर आ जाए। यदि 76 रुपये 10 पैसा को ये तोड़ देती है तो 67 रुपये 25 पैसा तक करेक्शन आने की गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि 67 रुपये 25 पैसा को गिरावट को यदि तोड़ देती है तो 58 के प्राइस लेवल को भी टच करने का संभावना रह सकती है, अर्थात यहाँ तक यह शेयर प्राइस आ सकती है। इस कारण से यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। तो जिस स्टॉप लॉस पे आपको लगता है कि इसे एग्जिस्ट हो जाना चाहिए तो वहाँ से एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला टाइम में कहाँ तक जा सकती है इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी संभावना कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं देख सकता है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।